हमारे समाज की अवधारणा यही है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। भारतीय संस्कृति में विद्या की देवी माता शारदा भवानी, धन की देवी महालक्ष्मी और शक्ति की देवी मां दुर्गा है। हमारे यहां नारी हमेशा पूजनीय रही है, तभी तो हम सीताराम कहते हैं और राधा कृष्ण कहते हैं। महिलाएं हर स्वरूप में हमारी प्रेरणा है, उसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। सृष्टि के निर्माण की सृजन करता है वह किसी भी सूरत में हम पुरुषों से कभी कमतर नहीं है। उनकी योग्यता, उनके त्याग के लिए समाज सदैव उनका ऋणी है और रहेगा। प्रकृति स्वरूप हमारी महिला शक्ति स्वरूपा हम सबों को हमेशा कल्याण और सुख की प्रेरणा देती है। समाज में लिंग भेद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शास्त्रों से शस्त्र तक, खेत खलिहान से लेकर असीमित आसमान तक वह अपने बुलंदियों का परचम लहरा रही है। वह आज अपनी काबिलियत से अपनी पहचान स्थापित कर सकी है। वस्तुतः महिला और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं जिनका महत्व बराबर है। आज महिलाएं हर स्वरूप में सशक्त हैं, वह चाहे गृहिणी के रूप में हो या अन्य किसी रूप में। उसके सहयोग के बिना परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास की गाथा अधूरी है। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत अपने घर से हमें करना होगा और बेटा बेटी में फर्क नहीं कर उन्हें अवसर में समानता देनी होगी। हाथ में कलम से पढ़ाती है बेटियां, पटरियों पर ट्रेन दौड़ाती है बेटियां। है हौसला उनके हृदय में अपार, तभी तो फाइटर प्लेन भी उड़ाती है बेटियां। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने सदन की ओर से सभी महिलाओं को इसकी शुभकामना देता हूं एवं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्र के विकास में महिलाएं लगातार अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगी। अब सुन लीजिए संसदीय कार्य मंत्री जी। अब एक मिनट बोल रहे संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर आपने आसन से जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य या यूं कहे तो पूरा सदन इस बात से इत्तेफाक रखता है जो भावनाएं आपने व्यक्त की हैं। इसलिए हम इस सदन के सभी सदस्यगण आपकी इस भावना से अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं। और महोदय, बिहार की यह विधायिका महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो या महिलाओं को समाज या राजनीति के मुख्य धारा में आगे बढ़ाने की बात हो, बिहार की इस विधायिका ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसका इस देश और इस दुनिया में नाम हुआ है। और इसके लिए सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी दल के सम्मानित सदस्यगण इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आज जब कभी इस देश में या दुनिया में महिला सशक्तिकरण की बात होती है या महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है, बिहार और बिहार की यह विधायिका एक मिसाल के रूप में सबके सामने खड़ी होती है और सब लोग बिहार को देख के महिलाओं को ताकतवर बनाने में इसका अनुसरण और अनुकरण करते हैं। महोदय, महिलाओं को हमारे बिहार के विधायिका का शुरू से मानना रहा है और तभी इसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक से एक विधायी काम सर्वसम्मति से किए। इसमें कोई दल की बात नहीं रही है। और महोदय, इसलिए आज चूंकि एक बार फिर से संयोगवश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज इस सदन में हम सब लोग उपस्थित हैं और आज एक बार फिर से महिलाओं को सम्मान देने के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का एक अवसर
इस सदन को और हम सभी माननीय सदस्यों को मिला है। इसलिए अगर आसन की सहमति हो, इजाजत हो और माननीय सदस्यगण की इच्छा हो, सहमति हो, तो हम चाहते हैं कि आज के दिन जितने प्रश्न हैं या फिर जो भी आज के दिन के लिए निर्धारित कार्यक्रम है, चाहे वाद विवाद है या जो भी सूचनाएं हैं, ध्यानाकर्षण हो, शून्यकाल की सूचना हो, जितनी भी सूचनाएं या प्रस्ताव आज के दिन के लिए निर्धारित हैं, वाद विवाद का जो भी कार्यक्रम निर्धारित है, उसमें अगर हम महिला सदस्यों को प्रधानता, प्रमुखता या उनको समय देते हैं तो यह इस सदन के तरफ से उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाने का एक अवसर भी हम लोगों को मिला है। और इस तरीके से जो हमने हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार के इस विधायिका का, महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने या उनको सशक्त बनाने के लिए, हम उसको फिर से एक बार दोहराएंगे कि आज सदन के सभी सूचीबद्ध कार्यक्रमों में हम महिला सदस्यों को प्राथमिकता, उनको प्रधानता देने का फैसला लें, तो ये एक अच्छी पहल होगी, अच्छा कदम होगा। इसलिए यह चीज हम आपके विचारार्थ, आसन के विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय और महिलाओं को मैं शुभकामना देना चाहता हूं और आसन से जो कुछ बोला गया है उसका हम लोग सब समर्थन करते हैं और महिलाओं को सम्मान मिलता रहे, ये ख्याल हमारे इस सदन के जो भी सदस्य हैं, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सबकी दायित्व बनती है कि महिलाओं को कैसे आप सम्मान दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि बिहार में जिस तरह से घटनाएं घटती रही है महिलाओं के साथ, उस पर अंकुश लगना चाहिए। और आपने जो विचार व्यक्त किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं आसन से एक और आग्रह करूंगा कि आप अपना ये संदेश देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को भी भेजवाने का काम करेंगे, ताकि महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाता वो सीखे लोग। चलिए, सभी दल के नेताओं को सदन से पत्र जाएगा।